हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जन्माष्टमी भोग प्रसाद के लिए गोंद की ड्राई फ्रूट पंजीरी बनाने जा रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें गोंद को फ्राई करना है। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। पहले मैंने इसमें एक दाना डाला था, लेकिन वो कम हुई थी, तो मैंने हल्का सा गर्म करने के बाद अब इसमें थोड़ी सी गोंद डाली है। तो ये अच्छे से फूलने लगी है। इसे हमें मीडियम फ्लेम से अच्छे से भूनना है। गोंदी हमारी भून गई है, इसे हम बाहर निकालेंगे। बाकी की गोंद को भी इसी तरह से भून लेंगे। इसी तरह से सारी गोंद को भून लेंगे। जब ये भून जाएगी तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। क्रिस्पी होने तक इसी तरह से हमें फ्राई करनी है। बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है मैंने, इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून डाला है। इसी में हम बाकी के ड्राई फ्रूट भी भूनेंगे। अब ये भून गई है, इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसे हल्का सा क्रश कर लेंगे। घी की गैस को बंद कर देंगे। हाथ से जब हम तोड़ेंगे तो इसका बिल्कुल चूरा होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से भुन गई है अंदर तक। अब हम इसे हल्का सा दरदरा कर लेंगे। गोंद भूनने के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी, जिससे कि थोड़ा घी ठंडा हो जाए। अब हम उसके बाद ड्राई फ्रूट भूनेंगे। गोंद ये अच्छे से दरदरी हो गई है। हम घी की गैस फिर से ऑन करेंगे और इसमें काजू बादाम को कट करके अच्छे से भून लेंगे। गोंद मैंने हाफ कप ली थी, काजू बादाम मैंने 1/4 कप लिए हैं। 1/4 कप दोनों चीज़। 1/4 कप मैंने किशमिश ली है। इन सबको अच्छे से अलट पलट करते हुए भून लेंगे। लास्ट में हम इसमें गोले का बुरादा डालेंगे। आप चाहें तो घर का भी कद्दूकस करके डाल सकती है। ये भी मैंने 1/4 कप लिए। चारों चीज़ मैंने 1 कप ली है। काजू बादाम किशमिश ये सारी मैंने बराबर मात्रा में मिक्स करके 1 कप ली है। अब हम इन सबको गोंद के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें आप अपनी इच्छा से कोई भी ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मैंने 2 टेबल स्पून खरबूजे की मींग ली है। इन्हें मैं ड्राई भूनूंगी। आप चाहें तो घी डालकर भी भून सकते हैं। जब ये चटचट की आवाज़ करने लगेगी तब हम इसे ढक के भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें आवाज़ आने लगी है, ये उछलने लगी है, तो मैं इसे ढक के भून लूँगी। और उसके बाद इसे भी ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स कर लेंगे। अब खरबूजे की मींग भी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। इन्हें भी हम ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। इसमें मैंने पहले 1 कप चीनी डाली है। 1/4 कप चीनी और डाली है। इसके साथ हम हाफ कप से थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे और इसकी 1.5 तार की चाशनी आने तक अच्छे से पका लेंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम से इसकी चाशनी बना लेंगे। यहाँ पर चाशनी हमें 1.5 तार की लेनी है, 1.5 से 2 तार की। इस बीच में जिसमें भी हम पंजीरी जमाएंगे उसमें घी लगा लेंगे। ये मैं थाल में घी लगा रही हूँ। थोड़ी सी चाशनी को हम एक बर्तन में डालेंगे। हल्का सा ठंडा होने के बाद हाथ से चेक कर लेंगे। अब ये हाथ में अच्छे से चिपक रही है। 1 मिनट और पकाएंगे तो ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। अब ये चाशनी हमारी तैयार हो गई है। इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, जो हमने पहले से भून के रखे हुए हैं। हम सारे ड्राई फ्रूट चाशनी में मिक्स कर देंगे। उसके बाद जिस थाल में हमने घी लगाया था उसमें पलट देंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये ड्राई फ्रूट चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गए। इसे मैं थाल में पलट दूंगी और इसे हम एकसार करके फैला देंगे। जितनी भी मोटी या पतली आपको पंजीरी रखनी है उसके हिसाब से फैला देंगे। इसे एक साइड कर देंगे
और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसके पीस कट कर लेंगे। अब पंजीरी को आधा घंटा हो गया है और ये बिल्कुल अच्छे से जमकर तैयार हो गई है। अब हम इसके पीस कट कर लेंगे। जितने भी छोटे बड़े आपको कट करने हैं उसके हिसाब से कट कर लेंगे। अब ये पंजीरी बिल्कुल अच्छे से जम गई है। अब हम इसके आहिस्ता से सारे पीस कट कर लेंगे और आहिस्ता से इसके एक एक करके पीस निकाल लेंगे। अब हम इसके एक एक पीस बाहर निकाल लेंगे। अब ये हमारी गोंद की ड्राई फ्रूट पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। थैंक यू। हैप्पी जन्माष्टमी।